विपक्ष का सपोर्टर भी कहता है कि विधायक अच्छा है। हम लोग जब गए हैं तो बात सुना है, गौर से सुना है और उस काम को पहल करने का प्रयास किया, धरातल पर लाने का भी प्रयास किया है। आदिवासियों के लिए इस क्षेत्र में बता दे रहे हैं, मुड़मा जत्रा जो खूटा है, वो खूटा हमारा ओरमांझी प्रखंड में 2 गो बन चुका है, जबकि आज तक कभी नहीं बना था। रामकुमार पाहन के समय में हम बता दे रहे हैं, एक चंद्रा पंचायत में होरेदाग जाने वाला 6 किलोमीटर का मरम्मती कार्य हुआ था और मायापुर में 150 से 200 फीट का एगो पीसीसी पथ का निर्माण हुआ था और इस पंचायत में कहीं कार्य नहीं हुआ। हम अपना लेटर पैड में लिख करके दिया था विधायक को, कम से कम 4-5 ये काम करा दीजिए, कहे कि हम लोग मुखिया है और गांव के लोग हम लोग को बोलते हैं। ऐसे परिस्थिति में आज हम सूची निकाल के 2 दिन पहले देख रहे थे, तो उसमें 6-7 हम दिए थे, उसमें से 5 काम कर दिए, 2 ठो नहीं हो पाया। वो भी बोले कि हम अनुशंसा किए हैं लेकिन नहीं हो पाया, तो उससे हमको लगा कि भाई हम 7 लिखे और 5 मेरा काम हो गया, तो भाई काम तो किया है। हम लोग को उम्मीद है अगर ये दोबारा आ जाएंगे तो कल का दिन में रोड खोजने से बनाने के लिए रोड नहीं मिल पाएगा। हम लोग को यही एहसास होता है। सब पक्का सड़क बन जाए एकदम ग्रामीण लिख करके पूरा रामकुमार पाहन जी को, विधायक जी को दिए थे, लेकिन बोल दिया इस सरकार का निर्णय है तो निर्णय है। तो हम लोग बोले कि जेन्युइन चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है। गांव में जो बन रहा है तो इसे कीचड़ उचड़ नहीं होता है, जल्दी धंसता भी नहीं है, टूटता भी नहीं, खरंजा वृक्ष बनता है। भाजपा का हो चाहे जेएमएम का हो चाहे आजसू का है, सभी लोग का एक ही कहना है कि ये विधायक, वर्तमान विधायक, ऐसे ही इसका व्यवहार इतना अच्छा है कि इस पार्टी से आया है वो मतलब नहीं रखता है। चुनावी यात्रा के दौरान आज हम ऐसे गांव पहुंचे हैं जहां के लोग वोट के प्रति बहुत जागरूक हैं और ये खिजरी विधानसभा के अंतर्गत आता है। पंचायत है चंद्रा और गांव है बुंडू। यहाँ पर जब हम वोट की बात करें तो ये पूरे खिजरी विधानसभा का बूथ नंबर 1 है और जब यहाँ चुनाव होता है तो यहाँ का प्रतिशत 100 होता है, मतलब 100% यहाँ के लोग वोटिंग के लिए निकलते हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ पर खिजरी विधानसभा में बूथ है उसमें नंबर 1 बूथ ये आता है। और सुबह से शाम जब आप इस इलाके में आएंगे तो बूथ आपको खचाखच मिलेगा। फिलहाल वस्तु स्थिति क्या है यहाँ के विकास की, ये मुखिया से अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। और इस मुखिया क्षेत्र में या फिर कह लें कि इस पंचायत में लोग किस विधायक को पसंद कर रहे हैं, विधायक ने यहाँ पे क्या विकास की योजनाएं लेके आए हैं, ये मुखिया ही बता पाएंगे। फिलहाल हमारे साथ चंद्रा पंचायत के पूर्व मुखिया हैं और इनकी जो अभी पत्नी है वो अभी वर्तमान मुखिया है। क्या नाम हुआ दादा आपका? रमेश चंद्र हुआ। अच्छा, रमेश चंद्रा भी हुआ और गांव भी पंचायत भी चंद्रा हुआ। चले बहुत बढ़िया। चुनाव आने वाला है दादा, गांव में जब हम विकास की ओर बढ़ते हैं, मुखिया विकास को लाने का काम करता है। पूर्व मुखिया रह चुके हैं आप, वर्तमान में मैडम मुखिया है। क्या क्या योजनाएं गांव तक पहुंची है और विधायक ने क्या कुछ किया है इस इलाके के लिए, हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि 5 साल का चुनावी वर्ष रहता है, लेकिन वर्तमान विधायक के माननीय श्री राजेश कच्छप को 5 साल का समय नहीं मिल पाया। चूँकि इसलिए नहीं मिल पाया कि सभी को पता है कि कोरोना काल 2 साल बिल्कुल लोग को लॉकडाउन घर में रख दिया था, ना तो कोई ऑफिस कार्यालय जा रहा था, ना कोई काम कर रहा था। ऐसे परिस्थिति में कोई काम नहीं कर पाया, ना तो हम लोग का कोई काम हुआ। हम लोग खुद देखे थे पंचायत में, हम लोग एक फुटबॉल का ग्राउंड हम लोग बना रहे थे। हम लोग को 1 लाख खर्चा किए, बोला कि बाकी पैसा रोक दो, वही 6 लाख कोरोना में खर्च होगा और हम लोग का वो अधूरा रह गया। इस तरह का हमने देखा कि सारा का सारा पैसा खर्च कोरोना काल में खर्चा किया गया और बाकी विकास का काम में कहीं नहीं लगाया गया। विकास का कोई काम ही नहीं हुआ। 2 साल बिल्कुल खत्म हो गया। उसके बाद उस ऐसे परिस्थिति में उसके बाद हम देखते हैं तो जब काम चालू हुआ तो शुरुआत किया गया और इस क्षेत्र में हमको लगता है ऐसे विधायक है, कहीं कहीं हम लोग अपना उस समय, उस तक हम मुखिया थे, हम अपना लेटर पैड में लिख करके दिया था विधायक को, कम से कम 4-5 ये काम करा दीजिए, कहे कि हम लोग मुखिया है और गांव के लोग हम लोग को बोलते हैं।
ऐसे परिस्थिति में आज हम सूची निकाल के 2 दिन पहले देख रहे थे, तो उसमें 6-7 हम दिए थे, उसमें से 5 काम कर दिए, 2 ठो नहीं हो पाया, वो भी बोले कि हम अनुशंसा किए हैं लेकिन नहीं हो पाया। तो उससे हमको लगा कि भाई हम 7 लिखे और 5 मेरा काम हो गया, तो भाई काम तो किया है। तो इस तरह की एक बात ये भी था, रोलजारा में एक जतरा हम लोग का बहुत पहले से एक रैयती ज़मीन में लगता था, लेकिन गरमजरुआ ज़मीन था, वो बहुत पहाड़ी टाइप का था और वहाँ उन लोग को कल का दिन में रैयती मालिक तो हटा रहा था। तो जतरा में हम गए हुए थे, तो हम बोले कि दादा आप नहीं आए हैं, लेकिन इन लोग का ये विकट परिस्थिति है कि कल का दिन में वहाँ जतरा बंद हो जाएगा। बोला कि आप घोषणा कर दीजिए और सोचिए कि आप वहाँ पर विधायक है, घोषणा कर दीजिए, आपका अगला जतरा आते-आते बनकर तैयार हो जाएगा। और बन के तैयार भी हुआ, हम ही घोषणा किए थे और बन के रेडी हो गया। उसी के सामने एक पुल है, बहराखूट में वो पुल, दोनों का बाद में जब गए तो दोनों का शिलान्यास एक साथ कराया। इस तरह का हमने देखा कि मायापुर गांव में हम लोग चलते हैं तो वहाँ सरना का बाउंड्री वॉल काफ़ी दिनों से हम लोग कर रहे थे, नहीं हो पाया था, जो कोई करा दिए। वहाँ का कब्रस्तान का भी बाउंड्री हो गया, वहाँ का मुस्लिम लोग का होता है ये मदरसा, उसको भी करा दिया, नाले के भी काम हुआ। अब इधर हिंदू महला तरफ है, उधर पीसीसी पथ का भी निर्माण कराया और उसी तरह मधकुमा में पीसीसी पथ का निर्माण कराया। मधकुमा में स्वास्थ्य उप केंद्र सभी तरफ बन गया था, हमारा पंचायत में नहीं था, उसको भी हमने लिख के दिया था कि सभी तरफ हो गया, मेरा पंचायत में क्यों नहीं बन रहा है, जर्जर है, धस रहा है, किसी दिन लोग दब जाएगा। स्वास्थ्य उप केंद्र भी बन के तैयार है, 2 तल्ला का, तो वो भी बना है। और इस प्रकार का हमने देखा कि अभी फिर इस रोड का भी शिलान्यास हुआ है, 2 धमकुड़िया भवन का भी शिलान्यास हुआ है। तो इस तरह का हम लोग सदमा जाते हैं तो सदमा में भी रोड का शिलान्यास हुआ है, धमकुड़िया का भी शिलान्यास तो इस बार हम बहुत देख पा रहे हैं। जब भी आप खिजरी विधानसभा के अंदर आएंगे तो आपको हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में आपको सड़क का एक शिलापट जरूर मिलेगा। तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर दोबारा राजेश कच्छप को मौका मिलेगा तो ये खिजरी विधानसभा जो है यहाँ की सड़कें चकाचक हो जाएंगी। एकदम बिल्कुल, हम लोग सूची में देखे हैं, अनुशंसा किया हुआ हमको लगता है कोई रोड नहीं छूटा है। लेकिन रहा सवाल कि उसको वर्क ऑर्डर नहीं मिलने के चलते बहुत काम जमीन तक नहीं दिख रहा है और उसका शिलान्यास नहीं हुआ। हम दूसरा बात ये कहेंगे आदिवासियों के लिए कि आदिवासियों के लिए इस क्षेत्र में बता दे रहे हैं, मुड़मा जत्रा जो खूटा है, वो खूटा हमारा ओरमांझी प्रखंड में 2 गो बन चुका है, जबकि आज तक कभी नहीं बना था। एक हम लोग का 22 पढ़ा होंचे जत्रा है, वहाँ का जत्रा खूटा बना है और एक बंडा का जत्रा खूटा बना है इस प्रखंड में, और अनगढ़ा क्षेत्र में भी बना है, नामकुम क्षेत्र में भी बना है, लेकिन इस क्षेत्र में 2 गो बना है। ये मिसाल है। साथ ही बाउंड्री वाल करीब सरना का जो हमने बताया बहुत सारा हुआ है, हाँ घेराबंदी वो भी हुआ है। और इस तरह का अच्छा काम, देखिए ऐतिहासिक चीज को बचाने का भरसक प्रयास किया गया है। और पहले हम लोग का अखड़ा के सामने धमकुड़िया होता था, उसको ही लाया है कि फिर से पुनर्जीवित हो अखड़ा, उसके पास धमकुड़िया भवन हो, तो ये बड़ी चीज है। दूसरी बात, ये बार बार हम लोग को ये भी कहा गया कि आप लोग आवेदन दीजिए मड़ई का, मड़ई हमारा भी धरोहर है, मड़ई का भी हम घेराबंदी कराएंगे। तो आदिवासियों का पे क्या काम हो पाया है? देखिए मड़ई में इस क्षेत्र में अभी तक काम नहीं हुआ है। निश्चिंत रूप से अनुशंसा के लिए हम लोग एक चंद्रा का, मधकुमा का दिए थे, बुंडू का भी दिए थे, मायापुर बना लिया है अपने से, अपनी चंदा से, है ना, और एक खुरेदाग का 3-4 दिए थे, लेकिन अनुशंसा होके गया है, लेकिन उसका काम अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि इस तरह का कार्यक्रम जा रहा है। अखड़ा का भी बनाने का जो अनुशंसा हुआ है, जो इस सरकार ने, चाहे इस विधायक का पहल के द्वारा अखड़ा का निर्माण का भी मांगा गया आवेदन, और उम्मीद था कि समय नहीं रहने के चलते नहीं हो पाया, लेकिन हम लोग को उम्मीद है अगर ये दोबारा आ जाएंगे तो कल का दिन में रोड खोजने से बनाने के लिए रोड नहीं मिल पाएगा। हम लोग को यही एहसास होता है, सब पक्का सड़क बन जाएगा, एकदम पूरा पक्का सड़क बन जाएगा। एक बात बताइए, आपने तो रामकुमार पाहन का भी कार्यकाल देखा है, क्या देखा काम हुआ है आपके पंचायत में? देखिए रामकुमार पाहन के समय में
हम बता दे रहे हैं, एक चंद्रा पंचायत में होरेदाग जाने वाला 6 किलोमीटर का मरम्मती कार्य हुआ था और मायापुर में 1.5 से 200 फीट का एगो पीसीसी पथ का निर्माण हुआ था और इस पंचायत में कहीं कार्य नहीं हुआ। तो उसके हिसाब से करीब करीब 17-18 इस पंचायत में वर्तमान विधायक का और उसका मात्र 2 था और एक था उसी का कार्यकाल में उससे पहले खरंजा ब्रिक्स का रोड हम लोग बना रहे थे। पंचायत को फंड मिलती थी मनरेगा से और वो बंद हो गया। इस सरकार जब आया तो बंद कर दिया। तो हम लोग यहाँ से ग्रामीण लिख करके पूरा राम कुमार पाहन जी को, विधायक जी को दिए थे, लेकिन बोल दिया इस सरकार का निर्णय है तो निर्णय है। तो हम लोग बोले कि जेन्युइन चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है। गांव में जो बन रहा है तो इससे कीचड़ उचड़ नहीं होता है, जल्दी धंसता भी नहीं है, टूटता भी नहीं है, खरंजा ब्रिक्स बनता है। बोला सरकार निर्णय ले लिया तो निर्णय ले लिया, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। हम लोग बोले थे उनके कि सर आप विधायक है, अपना सरकार है, इस बात को रख सकते हैं विधानसभा में कि बहुत अच्छी चीज़ है गांव के लिए, इसको दोबारा से चालू कराइए, लेकिन नहीं कराया। बोला वो बंद हो गया तो हो गया, हम लोग को नहीं किए। वैसे परिस्थिति में हम लोग का आधा अधूरा रह गया खरंजा ब्रिक्स। हम लोग का योजना मान लीजिए 15 लाख था तो हम लोग 5 लाख 6 लाख खर्च किए, उसके बाद बंद हो गया, वो बंदे रह गया, उसके बाद दोबारा नहीं बन पाया। मतलब पूर्व विधायक के कार्यकाल से बेहतर मानते हैं आप वर्तमान विधायक का कार्यकाल? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसलिए इसका देखिए व्यवहारिक कोई भी अभी तक हमको सुनने के लिए आया है, जितने अन्य पार्टियों का है, चाहे भाजपा का हो, चाहे जेएमएम का हो, चाहे आजसू का है, सभी लोग का एक ही कहना है कि ये विधायक, वर्तमान विधायक ऐसे ही इसका व्यवहार इतना अच्छा है कि इस पार्टी से आया है वो मतलब नहीं रखता है। ये उसका एक वो कहना है, मेरा जनता है, लोगों के लिए हमको विकास करना है। वो जितना देरी तक कोई भी पार्टी का है उससे बात करता था, काम का बात करता था, जो बात उतना देर तक बात करते थे, इसलिए किसी को फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए मुखिया जी ये बताइए कि मुखिया और विधायक का रिश्ता कई इलाकों में, कई पंचायत में जब हम दूसरे विधानसभा में जाते हैं तो बड़ा खटपट चलता है। मुखिया का कहना विधायक मेरा नहीं सुनता है, विधायक का कहना है कि मुखिया हमसे पूछता नहीं है। ऐसा कुछ है क्या यहाँ पर कि आप लोगों का रिश्ता कुछ अलग है और विधानसभा से? नहीं, हमको तो बहुत अच्छा लगा। हमको लगता है इस क्षेत्र में देखे हैं, हमसे बातचीत होती है हर मुखिया लोगों से जब हम लोग बैठते हैं। मुखिया लोगों का भी कहना है कि विधायक जी, एक्का दुक्का टीका टिप्पणी तो होता है, लेकिन अधिकतर परसेंट में 90% में लोग कहा कि विधायक बढ़िया है ना। 5-10% जो है टीपा टिप्पणी होता है, कमी बेसी होता है, वो लोग करते हैं। ये हो सकता है उसका सपोर्टर नहीं है इसलिए टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन अधिकतर उसका सपोर्टर भी, विपक्ष का सपोर्टर भी कहता है कि विधायक अच्छा है। हम लोग जब गए हैं तो बात सुना है, गौर से सुना है और उस काम को पहल करने का प्रयास किया, धरातल पर लाने का भी प्रयास किया है। चलिए, फिलहाल हम लोग अभी चंद्रा पंचायत में हैं और यहाँ पे जब हम विकास की बातें खोज रहे हैं, बहुत सारी योजनाओं पे बातचीत कर रहे हैं, तो हमें लगा कि मुखिया से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योजना लाने का काम इन्हीं के द्वारा होता है। यही है जो योजना को एक धरातल प्रदान करते हैं और हम हर इलाके में जाके देखते हैं कि जब भी योजना आता है, कई योजनाएं ऐसी होती है जो लौट जाती हैं, क्योंकि विधायक और मुखिया के बीच का रिश्ता बढ़िया नहीं होता। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पंचायत में पूर्व मुखिया हो, वर्तमान मुखिया हो, विधायक के साथ बढ़िया तालमेल बनाकर यहाँ की समस्याओं पर बातचीत कर रहे हैं और शायद यही कारण है कि आज चंद्रा पंचायत के लोग लगभग अपनी समस्याओं से उबर रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, जल मीनार बन रहे हैं, हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर आ रही हैं। फिलहाल चुनाव में क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग हम आपको बता रहे हैं कि लोग यहाँ पर किसको पसंद कर रहे हैं और फिलहाल जो इस चंद्रा पंचायत की हालत है, हम कह सकते हैं कि लोग यहाँ पर वर्तमान विधायक यानी कांग्रेस के राजेश कच्छप को पसंद कर रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कि और गांव में क्या हाल है, किसे लोग पसंद कर रहे हैं, किसे दरकिनार कर रहे हैं। हम हैं खिजरी विधानसभा में, बातचीत करेंगे और पंचायतों में जाके, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहे।